आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। क्या होता है जब प्यार में बंदिशें होती हैं? जब दिल को जीतने के लिए परिवार से लड़ना पड़ता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित और 1995 में रिलीज हुई यह फिल्म सिनेमा की दुनिया में एक नया अध्याय लिखती है। राज और सिमरन की कहानी हर उस दिल की कहानी है जिसने प्यार किया पर रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया। क्या राज अपने प्यार को जीत पाएगा? क्या सिमरन अपनी खुशी के लिए अपने परिवार के खिलाफ जा पाएगी? यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि उस संघर्ष की दास्तान है जो हर प्रेमी को अपने रिश्ते को दुनिया के सामने साबित करने के लिए लड़नी पड़ती है। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि यह भारतीय सिनेमा का एक अमर हिस्सा बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। वटीक अध्याय 1 सिमरन का परिचय। पंजाब के हरे भरे खेतों में बसी एक छोटी सी बस्ती में सिमरन का परिवार रहता है। सिमरन एक खूबसूरत और मासूम लड़की जिसका दिल सपनों और ख्वाबों से भरा है। उसके पिता बलदेव सिंह एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले व्यक्ति हैं जो भारत की संस्कृति और परंपराओं में गहरी आस्था रखते हैं। उनका मानना है कि उनकी बेटी का जीवन उनके द्वारा चुने गए रास्ते पर ही चलेगा। सिमरन की माँ लाजो अपने पति के फैसलों का सम्मान करती हैं लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सिमरन का जीवन साधारण है लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वह एक ऐसे राजकुमार की कल्पना करती है जो उसे आकर अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वह जानती है कि उसके पिता ने उसकी शादी के लिए पहले से ही किसी का चयन कर रखा है। सिमरन का जीवन एक ऐसे संकरे रास्ते पर चल रहा है जहां उसके सपने और वास्तविकता का टकराव होता है। उसके अंदर एक संघर्ष है, एक तरफ पिता की मर्यादाओं को निभाना और दूसरी तरफ अपने सपनों को जीने की इच्छा। सिमरन का जीवन एक बंधन की तरह है जहां उसे अपनी हर खुशी अपने परिवार की मर्यादा में समेटनी पड़ती है। उसके दिल में एक गहरा अरमान है लेकिन वह जानती है कि उसकी जिम्मेदारियां उसे उस अरमान को जीने से रोक रही हैं। लेकिन सिमरन का जीवन तब बदलता है जब उसे अपने पिता की अनुमति से यूरोप जाने का मौका मिलता है। यह यात्रा उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगी जहां वह अपने सपनों के राजकुमार से मिलेगी, राज से। इस तरह सिमरन की दुनिया एक नए सफर पर चल पड़ती है, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी के हर पहलू को बदल देगा। अध्याय 2 राज का परिचय। लंदन की रौनक भरी गलियों में एक चंचल और बेपरवाह नौजवान अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा है। उसका नाम है राज मल्होत्रा। राज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह जीवन को हर दिन एक नई चुनौती की तरह देखता है, बिना किसी चिंता के। राज के पिता चौधरी मल्होत्रा एक सफल व्यापारी हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को खुला आसमान दिया है जहां वह अपनी उड़ान खुद तय कर सके। राज की जिंदगी में कोई बंधन नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है, गाता है और हर पल को खुलकर जीता है। लेकिन उसकी इस बेपरवाह जिंदगी के पीछे एक दिलचस्प बात है। राज दिल से बेहद संवेदनशील और परिवार के लिए समर्पित व्यक्ति है। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है और उनकी हर बात को मानता है, लेकिन उसके जीवन का तरीका अलग है। उसके लिए जीवन का मतलब है आज का दिन, बिना किसी भविष्य की चिंता के। राज का व्यक्तित्व ही उसे खास बनाता है। वह हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। उसकी चंचलता, उसकी हंसी, उसकी बातें सब कुछ लोगों को उसकी तरफ खींचती हैं। लेकिन राज की यह हंसी मजाक की दुनिया भी तब एक नया मोड़ लेती है जब उसकी मुलाकात होती है सिमरन से। राज को अपनी जिंदगी में किसी की कमी का एहसास नहीं था, लेकिन जब वह सिमरन से मिलता है तो उसे पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ अधूरा महसूस होता है। सिमरन की मासूमियत, उसकी संजीदगी और उसकी आंखों में बसे सपनों ने राज के दिल को छू लिया। यह मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन यही संयोग उनकी जिंदगियों का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। राज की बेपरवाह जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ मस्ती और आज़ादी का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जिम्मेदारियां भी हैं, प्यार भी है और सबसे बढ़कर किसी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना भी है। राज, जो अब तक अपने दिल की सुनता आया था, अब उसे सिमरन के दिल की आवाज सुनाई देने लगती है।
राज और सिमरन की यह कहानी अब एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी है जो उन्हें जीवन के हर पहलू से रूबरू कराएगा। प्यार, संघर्ष और परिवार की मर्यादाओं के बीच ये सफर उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। अध्याय 3, यूरोप टूर। सिमरन के जीवन में एक बड़ा दिन आया था। यह वह दिन था जब वह पहली बार अपने परिवार से दूर अपने सपनों की दुनिया में कदम रखने वाली थी। यूरोप टूर का यह अवसर सिमरन के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। यह यात्रा उसके लिए एक ख्वाब जैसी थी, जहां वह न केवल नई जगहों को देखेगी बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देखेगी। सिमरन और उसके दोस्तों का यह सफर शुरू होता है और वे यूरोप की खूबसूरत वादियों में घूमने निकलते हैं। हर जगह, हर मोड़ पर सिमरन को एक नया अनुभव होता है, लेकिन इस सफर में उसकी मुलाकात उस शख्स से होती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, राज मल्होत्रा। सफर के दौरान एक स्टेशन पर राज और सिमरन की पहली मुलाकात होती है। यह मुलाकात बहुत ही अनौपचारिक होती है, लेकिन इसमें एक खास तरह का आकर्षण भी होता है। राज की बेफिक्र हंसी और सिमरन की संजीदगी, दोनों के बीच एक अजीब सा तालमेल होता है। राज की चंचलता और सिमरन की शालीनता जैसे एक दूसरे को पूरा करती है। यूरोप की खूबसूरत वादियों में दोनों के बीच एक नई दोस्ती का जन्म होता है। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं और धीरे धीरे उनके दिलों में एक खास जगह बनने लगती है। राज, जो अब तक जिंदगी को एक मजाक के रूप में देखता था, सिमरन के साथ रहते हुए उसे जिंदगी की गहराई का एहसास होने लगता है। वहीं सिमरन, जो हमेशा एक आदर्श जीवन का सपना देखती थी, राज के साथ होते हुए जिंदगी के रंगों को नए सिरे से समझने लगती है। ये टूर दोनों के लिए एक यादगार सफर बन जाता है। सफर के दौरान राज और सिमरन के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता है, जिसे वे खुद भी समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात साफ होती है, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिमरन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है जब वह राज के साथ होती है, और राज, जो अब तक हर लड़की को एक हल्के फुल्के अंदाज में देखता था, सिमरन के प्रति गहरी भावनाएं महसूस करने लगता है। सफर के अंत में जब दोनों अपने अपने रास्तों पर वापस लौटते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी। यह उनकी जिंदगियों का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि यह प्यार इतनी आसानी से मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सिमरन की जिंदगी में कई मुश्किलें हैं और राज के लिए भी यह प्यार आसान नहीं होने वाला। यहाँ से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को समझते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत अभी बाकी है। अध्याय 4, वापसी। भारत। यूरोप की खूबसूरत वादियों में बिताए गए यादगार पल अब सिमरन की यादों का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन इस यात्रा ने सिमरन के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह राज के बारे में सोचते हुए वापस भारत लौट आई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत सपना था या उसके दिल में सचमुच कुछ और था? भारत लौटने पर सिमरन का स्वागत उसके परिवार ने गर्मजोशी से किया। उसकी मां लाजो ने उसे गले लगाया, जबकि उसके पिता बलदेव सिंह अपनी प्यारी बेटी को देखकर खुश हुए। सिमरन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अब भी यूरोप के वे पल ताजा थे, खासकर राज के साथ बिताए गए समय। लेकिन सिमरन के दिल में छिपी यह भावना जल्द ही एक नए संकट का सामना करने लगी। उसके पिता ने उसे याद दिलाया कि उसकी शादी के लिए लड़का तय किया जा चुका है, कुलजीत, जो लंदन में रहता है और एक अच्छे घराने से है। बलदेव सिंह ने सिमरन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और सिमरन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की बात कैसे कहे। उसे अपने परिवार की मर्यादाओं का पूरा सम्मान था और वह जानती थी कि उसके पिता के लिए उसकी खुशी कितनी महत्वपूर्ण है। सिमरन के दिल में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह अपने पिता की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी और दूसरी तरफ उसके दिल में राज के लिए एक गहरा प्यार जन्म ले चुका था। वह नहीं जानती थी कि क्या करे और यही सोचते हुए उसने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। सिमरन ने खुद को परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी।
बलदेव सिंह, जो अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी देखते थे, ने सिमरन की आंखों में चिंता की लकीरें देखी, लेकिन उन्होंने इसे शादी की तैयारी के तनाव का नाम दिया। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि जब सिमरन की शादी हो जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने लाजो से कहा कि वह सिमरन का ख्याल रखे और उसे इस नई जिंदगी के लिए तैयार करे। सिमरन का मन जैसे दो दिशाओं में खींच रहा था। एक तरफ उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारियां और पारंपरिक मूल्य थे, और दूसरी तरफ वह प्यार था जिसे उसने खुद भी ठीक से स्वीकार नहीं किया था। वह खुद से सवाल करती रही कि क्या राज भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करता है या यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। सिमरन की इस आंतरिक उथल-पुथल के बीच उसकी शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में राज की यादें अब भी ताजा थीं और उसका दिल उन यादों के साथ कहीं अटका हुआ था। इसी बीच राज, जो लंदन में था, भी सिमरन के ख्यालों में खोया हुआ था। वह भी इस अनजाने प्यार को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह सिमरन के बिना नहीं रह सकता और वह भारत जाने का निश्चय करता है। राज का यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला होने वाला था। अध्याय 5। राज्य का भारत आना। राज्य का दिल सिमरन की यादों में उलझ चुका था। वह सिमरन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था जिसे भरने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने फैसला किया कि वह सिमरन से मिलने और उसके परिवार का दिल जीतने के लिए भारत जाएगा। यह सफर राज के लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। राज ने अपने पिता मल्होत्रा से भारत जाने की बात की। उसके पिता को राज के इरादों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए उसकी इच्छा का सम्मान किया। राज ने तुरंत अपनी टिकट बुक कराई और भारत के लिए रवाना हो गया। उसके दिल में एक ही बात थी, वह सिमरन के पिता का दिल जीतकर उसकी मंजूरी से सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। भारत पहुंचकर राज सीधे पंजाब के उस छोटे से गांव में पहुंचा जहां सिमरन का परिवार रहता था। वहां की हरी भरी वादियों और खेतों को देखकर राज को एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन उसके दिल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। राज ने गांव में सिमरन के परिवार के बारे में पता किया और जल्द ही उसे पता चला कि सिमरन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। यह सुनकर राज के दिल को धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह सिमरन के परिवार का विश्वास जीतकर ही रहेगा। राज ने सिमरन के परिवार से मिलने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने खुद को एक पर्यटक के रूप में पेश किया जो भारत की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखना चाहता है। सिमरन के पिता बलदेव सिंह, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सच्चे अनुयायी थे, इस विचार से प्रभावित हुए और राज का स्वागत किया। राज ने धीरे धीरे सिमरन के परिवार के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू की। उसने घर के कामों में मदद की, सिमरन की मां से घुल मिल गया और यहाँ तक कि सिमरन की छोटी बहन के साथ भी समय बिताया। बलदेव सिंह को राज की सादगी और ईमानदारी ने प्रभावित किया। राज ने उनकी हर बात का मान रखा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। सिमरन, जो अब तक राज को भूलने की कोशिश कर रही थी, उसे देखकर हैरान रह गई। वह जानती थी कि राज का भारत आना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। उसके दिल में राज के लिए प्यार और भी गहरा हो गया, लेकिन उसने अब तक यह बात अपने परिवार से छिपाए रखी थी। राज के आने से सिमरन की जिंदगी में हलचल मच गई थी। वह जानती थी कि राज का यह कदम उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राज वही है जिसे वह अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। राज का सिमरन के परिवार के साथ बढ़ता हुआ लगाव और उनके दिलों में जगह बनाना उसके मिशन का पहला कदम था, लेकिन उसे पता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। बलदेव सिंह को यह यकीन दिलाना कि वह सिमरन के लिए सही चुनाव है और उसका प्यार सच्चा है। अध्याय 6। राज और सिमरन का संघर्ष। राज के भारत आने और सिमरन के परिवार के साथ घुलने मिलने के बाद सिमरन की जिंदगी एक नए संघर्ष की शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। राज का सिमरन के परिवार के साथ रिश्ता मजबूत हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। सिमरन का दिल जितना राज के लिए धड़कता था,
उतना ही वह अपने परिवार के प्रति वफादार भी थी। उसे यह भी पता था कि उसके पिता कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगे। राज के मन में केवल एक ही बात थी, सिमरन के पिता बलदेव सिंह का दिल जीतना। उसने हर संभव प्रयास किया कि बलदेव सिंह उसे पसंद करने लगे। राज ने उनके साथ खेतों में काम किया, गांव के हर त्योहार और समारोह में भाग लिया और सबसे बड़ी बात, उसने हर मौके पर बलदेव सिंह का सम्मान किया। बलदेव सिंह ने भी राज को एक मेहनती और संस्कारी युवक माना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राज असल में कौन है और उसकी सिमरन से क्या खास पहचान है। सिमरन इस दौरान अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह जानती थी कि राज का यहाँ होना और उसके परिवार के साथ ये सब करना कितना जोखिम भरा है, लेकिन वह राज की भावना को समझती थी और उसकी इस हिम्मत को सलाम करती थी। फिर भी उसे इस बात का डर था कि अगर उसके पिता को सच्चाई का पता चला तो न जाने क्या होगा। एक दिन जब राज और बलदेव सिंह खेतों में काम कर रहे थे, बलदेव सिंह ने राज से उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। राज ने पूरी ईमानदारी से अपने परिवार और अपनी जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन उसने सिमरन के साथ अपने रिश्ते का जिक्र नहीं किया। बलदेव सिंह राज से बेहद प्रभावित हुए और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। राज और सिमरन के बीच अब मुलाकातें होने लगीं, लेकिन वे बहुत सावधानी से मिलते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया और यह समझा कि उन्हें यह लड़ाई साथ में लड़नी होगी। राज ने सिमरन से वादा किया कि वह उसके पिता की मंजूरी के बिना उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। सिमरन के लिए यह पल बहुत मुश्किल था। उसे अपने प्यार पर भरोसा था, लेकिन अपने पिता की नाराजगी का ख्याल उसे अंदर से तोड़ देता था। वह राज को अपनी मर्जी से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका प्यार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके पिता की रजामंदी नहीं मिल जाती। राज ने सिमरन को समझाया कि वह बलदेव सिंह का दिल जीतने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे सिमरन के परिवार की इज्जत पर आंच आए। ये फैसला दोनों के लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने प्यार को एक सम्मानजनक तरीके से मंजिल तक पहुंचाएंगे। सिमरन अब दोहरी मुश्किल में पड़ जाती है। एक तरफ उसका सच्चा प्यार राज है और दूसरी तरफ कुलजीत, जिससे उसका परिवार उसे बांधने की कोशिश कर रहा है। वह जानती है कि उसे जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपने परिवार और अपने प्यार के बीच संतुलन बनाए रखे। राज का संघर्ष अब सिर्फ बलदेव सिंह का दिल जीतने का नहीं था, बल्कि उसे कुलजीत से भी निपटना था, जो उसकी और सिमरन की खुशियों के रास्ते में खड़ा था। अध्याय 7 क्लाइमैक्स। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। बलदेव सिंह के घर में हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। सिमरन की शादी का दिन नजदीक आ रहा था और सभी रिश्तेदार और मित्र जुटने लगे थे, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच सिमरन के दिल में एक गहरी उदासी और चिंता छिपी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की बात कैसे अपने पिता को बताए और राज के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी कैसे करे। राज, जो अब तक सिमरन के पिता का दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, भी अब इस संघर्ष के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसने सिमरन से वादा किया था कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन सिर्फ उसके पिता की मंजूरी के बाद। यह राज के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सिमरन के परिवार की इज्जत पर कोई आंच आए। शादी से ठीक एक दिन पहले राज ने अपने अंतिम प्रयास की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले बलदेव सिंह को सच पता लग गया और वह राज पर नाराज हुआ और राज को घर से बाहर निकल जाने को कहा। राज का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बलदेव सिंह से कहा कि वह सिमरन से सच्चा प्यार करता है और वह उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राज ने उन्हें यह भी बताया कि वह कुलजीत जैसे आदमी के साथ सिमरन को कभी खुश नहीं देख सकता, क्योंकि वह उसे एक वस्तु की तरह देखता है, न कि एक इंसान की तरह। इसी बीच सिमरन, जो इस बातचीत की भनक पाकर वहां पहुंची थी, ने अपने पिता के सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने अपने पिता से कहा कि वह राज से सच्चा प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती।
उसने बलदेव सिंह से विनती की कि वह उसके दिल की बात को समझें और उसकी खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार करें। लेकिन बलदेव सिंह ने गुस्से में आकर उनके इस रिश्ते के लिए मन कर दिया और राज को चले जाने को कहा। अध्याय 8। सुखद अंत। शादी का दिन आता है और सभी रस्में चल रही हैं। इसी दौरान राज और उसका परिवार जाने का फैसला करते हैं क्योंकि राज समझता है कि अब सिमरन को पाने का कोई और तरीका नहीं बचा है। ट्रेन स्टेशन पर राज और उसका परिवार ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। जब राज ट्रेन में चढ़ने वाला होता है तभी सिमरन की मां आकर सिमरन को ट्रेन की ओर धक्का देती है और कहती हैं कि वह अपने प्यार के साथ जाए। लेकिन सिमरन के पिता बलदेव सिंह आकर सिमरन को रोक लेते हैं। सिमरन अपने पिता से गुहार लगाती है लेकिन वह सख्त होते हैं। तभी एक भावनात्मक मोड़ आता है जब बलदेव सिंह राज की तरफ देखते हुए कहते हैं, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। यह वाक्य सिमरन के लिए आजादी का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद सिमरन दौड़ते हुए ट्रेन के पीछे जाती है और राज का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर जाती है और सिमरन और राज एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। इस तरह सच्चे प्यार की जीत होती है और फिल्म का सुखद अंत होता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।